Morning all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall learn about 7th part of active and passive voice. नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के 7th पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में हम जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास में कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं तो उनको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो जब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ हो तो उसको हम पैसिव में बदलना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और उसके बाई के बाद क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दी है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है शी हैड रिटन ए लेटर। उसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड बीन। ओके, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। उसके बाद बाई और उसके बाद क्या लगाना, हमें सब्जेक्ट लगाना। तो यहाँ पर हमारा शी प्रोनाउन है तो उसको जब बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो इसका शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, वह बाई के साथ लिखा जाएगा। यानी कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी हैड रिटन ए लेटर, उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दे हैड डन देयर होमवर्क। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देयर होमवर्क हैड बीन डन बाय देम। बाय देम क्यों लगेगा, क्योंकि दे है, दे का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा बाई के साथ, तो बाय देम। तीसरा हमारा एग्जांपल है द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस द मैच, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। ये सब्जेक्ट द प्लेयर्स है, इस बाई के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चौथा, समबडी हैड वॉन्ड हिम। उसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर आपका जो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसको क्या, इस हिम का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो इसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट होता है ही, तो हैड बीन वॉन्ड। अब मैंने बताया था आपको समबडी, एनीवन, ऐसे जो सब्जेक्ट हो उसको बाई के साथ नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड बीन वॉन्ड। अब नेक्स्ट हमारा पांचवा सेंटेंस आता है, वह है ही हैड हेल्प्ड मी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो मी को जब सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आपको क्या लिखना है, आई। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई हैड बीन हेल्प्ड बाई। तो बाई की जगह, बाई के बाद क्या लिखा जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, यानी कि ही हैड हेल्प्ड मी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन हेल्प्ड बाई हिम। तो इस तरीके से हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। दूसरा हमारा जो इस टेंस का जो सेंटेंस है वह आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इनका जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें किस स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेड, हेड के बाद नॉट, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपको लिखना बाई और बाई के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट। इसको हम समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल लिए जिनको मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल।
ओके, तो यहाँ पर एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, पीवी का मतलब है पैसिव वॉइस के सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है फुटबॉल, उसके बाद क्या है हैड नॉट, तो ये हैड नॉट हो गया, उसके बाद क्या है बीन, उसके बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद क्या है बाई, और बाई के बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पे आई, तो आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह बाई के साथ लिखा जाएगा तो आई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो बाई के साथ क्या लिखा जाएगा बाई मी। ओके, यानी कि आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होगा फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाई मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी हैड नॉट लाइक्ड स्वीट्स, उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा स्वीट्स हैड नॉट बीन लाइक्ड बाई हर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि शी प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, जो बाई के साथ लिखा जाएगा बाई हर। ओके, तीसरा हमारा एग्जांपल है सोनू हैड नॉट हेल्प्ड हिम, उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिम यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब यह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो ही आगे लिखा जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ही हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाई सोनू, सोनू हमारा सब्जेक्ट है तो बाई के साथ क्या लिखा जाएगा बाई सोनू। तो इस तरीके से जो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम आसानी से इस स्ट्रक्चर की सहायता से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो इसको जब स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इनका स्ट्रक्चर होगा हेड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, और अंत में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस का। अगर WH टाइप सेंटेंस होगा तो केवल अंतर क्या होगा कि इस हेड के आगे WH वर्ड होगा। पैसिव वॉइस में ऐसा अगर आपके आ जावे तो WH वर्ड को आगे ही लिखना। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, ये तो इंट्रोगेटिव यस नो का है और ये इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन का है। ओके, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। इसको जब हम ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हेड को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है हैड ही कुक्ड फूड। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा हेड आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फूड, तो फूड आ गया, उसके बाद क्या है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया बीन कुक्ड, उसके बाद क्या है बाई और उसके बाद है सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पे ही, तो ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, यानी कि हैड ही कुक्ड फूड का पैसिव वॉइस होगा हैड फूड बीन कुक्ड बाई हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव WH टाइप व्हेन हैड शी टोल्ड ए स्टोरी। तो मैंने बताया था आपको WH वर्ड आगे हो तो पैसिव वॉइस में वहाँ आगे ही लिखा जाएगा, तो व्हेन का व्हेन हो गया, उसके बाद वही फॉर्मूला, उसके बाद क्या है आपको हेड लिख दिया, ये हेड हो गया, उसके बाद अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, तो बाई के साथ इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा बाई हर, यानी कि व्हेन हैड शी टोल्ड अ स्टोरी इसका पैसिव वॉइस होगा व्हेन हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड बाई हर। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम आसानी से इन फॉर्मूलों की सहायता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। थैंक यू।